नमस्ते सभी को। मुझे आपको कुछ बताने दीजिए। आज के तेजतर्रार दुनिया में हम अक्सर खुद को नकारात्मकता और तनाव के झंझावात में फंसा पाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि अधिक शांतिपूर्ण जीवन जीने की कुंजी उस बात में है जो आप करना बंद करते हैं? मैंने कमेंट सेक्शन में एक सवाल छोड़ा है जिसे आप परिलक्षित कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए 8 ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें आपको शांति से जीने के लिए करना बंद करना चाहिए। पहला, अतीत की चिंता करना बंद करें। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अब समय है अतीत को छोड़ने का। हम सभी ने गलतियां की है, हम सभी ने पछताए हैं, लेकिन जो कुछ भी पहले हो चुका है उसके बारे में चिंता करना केवल हमारे वर्तमान खुशी को चुरा लेता है। जितना आप अतीत की विफलताओं पर विचार करते हैं, उतनी ही कम ऊर्जा आपके पास भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होती है। याद रखें, हर दिन वृद्धि का एक नया अवसर है। पाठों को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें आपको नीचे न पकड़ने दें। अपने अतीत के अनुभवों को उन कदमों के रूप में देखने की आदत डालें जिन्होंने आपको आज जैसा बनाया है। ये सोचने के बजाय कि आपने क्या गलत किया, खुद से ये सवाल पूछें कि आप अब क्या कर सकते हैं ताकि बेहतर कल बना सकें। ध्यान और मानसिकता इस प्रक्रिया में प्रभावी उपकरण हो सकते हैं। ये आपकी सोच को वर्तमान क्षण में संलग्न करने में मदद करते हैं। अपने आसपास सकारात्मक प्रभाव और ऐसे गतिविधियां रखें जो आपके मन को ऊंचा करें। भविष्य के लिए उद्देश्यों को निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करें और हर दिन उनके लिए छोटे कदम उठाएं। अंततः अतीत को छोड़ना आपको संभावनाओं और आशा से भरी एक जिंदगी बनाने का अवसर देता है। याद रखें, आपका भविष्य उज्जवल है अगर आप इस पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करें। हर नए दिन को एक ताजा कैनवास के रूप में अपनाइए जिसे आप खुशी और सफलता के जीवंत रंगों से भर सकते हैं। आपके पास अपनी कहानी लिखने की शक्ति है। आज से ही अपने अतीत को अपनी कहानी का एक अध्याय बनने दें, किताब नहीं। ये समझे कि आपके अनुभव आपकी सहनशीलता में योगदान करते हैं। वो व्यक्ति बना रहे हैं जो आप बन रहे हैं। हर वो पल जो आप अतीत के बारे में चिंता करते हैं, वो पल होता है जिसे आप अपने भविष्य को बनाने में लगा सकते हैं। दूसरा, खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया एक झूठी वास्तविकता बना सकता है जिससे यह महसूस करना आसान हो जाता है कि आप अपर्याप्त हैं। हर तस्वीर, हर पोस्ट केवल किसी और की कहानी का एक अंश बताता है जो अक्सर पूरी तरह से संपादित होता है। लेकिन यह समझें, आप अपनी ही अद्वितीय यात्रा पर हैं। आपका रास्ता केवल आपका है और हर कदम जो आप उठाते हैं वो आपकी कहानी का हिस्सा है। अपनी प्रगति का उत्सव मनाइए और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए एक पल निकालिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। ये जीते आपकी व्यक्तिगत वृद्धि में योगदान करती है और आपकी सफलता को परिभाषित करती है। दूसरों की सफलता को एक मानदंड के रूप में देखने के बजाय इसे प्रेरणा के रूप में देखें। ये समझें कि हर कोई अपनी खुद की कठिनाइयों का सामना करता है, भले ही वो दिखाई न दे। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊंचा उठाते हैं, न कि ऐसे लोग जो आपको नीचे गिराते हैं। अपने अद्वितीय गुणों और अनुभवों के लिए आभार की भावना विकसित करें। जब आप तुलना से खुद की सराहना में बदलाव करते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में गहरे संतोष और खुशी का अनुभव होगा। उन मील के पत्थरों का उत्सव मनाइए जो आप हासिल करते हैं और याद रखिए कि आपकी यात्रा वैध और योग्य है। अपनी व्यक्तित्वता को अपनाइए। यही वह चीज है जो आपको समानता से अलग करती है। आपकी प्रगति आपकी सहनशीलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हर बार जब आप अपनी अद्वितीय ताकत को पहचानते हैं तो आप अपनी आत्ममूल्यता को सुदृढ़ करते हैं। उस यात्रा को अपनाइए जिस पर आप हैं और दूसरों से अपनी यात्रा को मापने की आवश्यकता को छोड़ दें। याद रखिए, जिस व्यक्ति से आपको बेहतर होना चाहिए
वो व्यक्ति है जो आप कल थे। है, अपनी व्यक्तित्वता को अपनाइए। यही वह चीज है जो आपको समानता से अलग करती है। आपकी प्रगति आपकी सहनशीलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। हर बार जब आप अपनी अद्वितीय ताकत को पहचानते हैं तो आप अपनी आत्ममूल्यता को सुदृढ़ करते हैं। उस यात्रा को अपनाइए जिस पर आप हैं और दूसरों से अपनी यात्रा को मापने की आवश्यकता को छोड़ दें। याद रखिए, जिस व्यक्ति से आपको बेहतर होना चाहिए वो व्यक्ति है जो आप कल थे। तीसरा, नकारात्मक आत्मवार्ता में संलग्न होना बंद करें। अब हम उन शब्दों के बारे में बात करते हैं जो आप खुद से बोलते हैं। नकारात्मक आत्मवार्ता में संलग्न होना बंद करें। जिस तरह से आप अपने आप से बात करते हैं वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। आत्मालोचना को आत्मसहानुभूति से बदलें। अपने आप से वैसे ही बात कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं। खुद को उत्साहित करें, ऊंचा उठाएं और अपनी क्षमता में विश्वास रखें। ये जरूरी है कि आप अपनी आंतरिक वार्ता के प्रभाव को समझें जो आपकी आत्मसम्मान पर असर डालती है। नकारात्मक विचारों को चुनौती दीजिए, ये सवाल करके कि क्या वे वैध हैं। खुद से पूछिए, क्या आप ऐसे शब्द किसी ऐसे व्यक्ति से कहेंगे जिसे आप प्यार करते हैं? सकारात्मक पुष्टि लिखिए और उन्हें रोज दोहराइए ताकि एक स्वस्थ मानसिकता को सुदृढ़ किया जा सके। अपने आप को सकारात्मकता से घेरें, किताबों, पॉडकास्ट्स और उन लोगों से जो आपको प्रेरित करते हैं। एक जर्नल रखें ताकि आप अपनी सोच और भावनाओं को ट्रैक कर सकें। ये आपको पैटर्न पहचानने में मदद करेगा और रचनात्मक बदलाव लाएगा। याद रखिए, आत्म प्रेम एक अभ्यास है, गंतव्य नहीं। हर बार जब आप खुद को नकारात्मक रूप से पकड़ते हैं तो उस विचार को सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश कीजिए। अपनी यात्रा पर विचार कीजिए और उस वृद्धि को पहचानिए जो आपने अनुभव की है। जानिए कि हर दिन आपके आंतरिक कथन को फिर से लिखने का एक नया अवसर है। आपके पास अपने मानसिकता को सशक्तिकरण और सकारात्मकता के रूप में फिर से आकार देने की क्षमता है। अब से खुद से वह दया और सम्मान से पेश आइए जो आप हकदार हैं। ये समझे कि जो शब्द आप बोलते हैं वे शक्ति रखते हैं जो आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। खुद को ऊंचा उठाने का चुनाव करके आप अपनी खुशी के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। चौथा, नफरतों को पकड़ना बंद करें। नफरतों को पकड़ने से केवल आपको बोझ महसूस होता है। गुस्से और नाराजगी को छोड़ दें। माफी देना दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये अपने आप को स्वतंत्र करने के बारे में है। जब आप उस बोझ को छोड़ते हैं तो आपको शांति का एहसास होता है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। नफरतों को पकड़ने के प्रभाव पर विचार करें। ये अक्सर आपके विचारों और ऊर्जा को खा जाती है जो आपके जीवन का आनंद लेने की क्षमता को बाधित करती है। ये समझें कि माफी एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं, जो आपको अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने की अनुमति देता है। छोटे मामलों से शुरुआत कीजिए, फिर बड़े मामलों को हल करने की कोशिश करें। जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है उनकी दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। सहानुभूति आपके दिल को नरम कर सकती है और माफी की दिशा में रास्ता खोल सकती है। एक पत्र लिखें, चाहे आप उसे भेजें या नहीं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो बुरी भावनाओं को छोड़ने में मदद कर सकता है। ध्यान या गहरी सांसों जैसी प्रथाओं में संलग्न हो ताकि नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने में मदद मिल सके। वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें बजाय इसके कि आप अतीत में अटके रहें। छोड़ना इसका मतलब नहीं है भूलना, इसका मतलब है आगे बढ़ने का चुनाव करना। जब भी आप कोई नफरत छोड़ते हैं तो आप अपने जीवन में प्यार और सकारात्मकता के लिए जगह बनाते हैं। चुनिए कि आप अपने लिए जिए, न कि उन नफरतों के लिए जो आपको पीछे खींचती है। ये समझे कि नफरत को पकड़ने से केवल आपको नुकसान होता है जो आपको नकारात्मकता में फंसा देती है। माफी देने से आप अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए उपचार और विकास का अवसर उत्पन्न करते हैं।
और कुछ बेहतरीन क्षण तब आते हैं जब आप उन्हें सबसे कम उम्मीद करते हैं। ये सीखें कि आप क्या प्रभावित कर सकते हैं और क्या आपको स्वीकार करना चाहिए। वर्तमान क्षण में खुद को स्थिर रखने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, जो नियंत्रण की आवश्यकता को कम करने में मदद कर सकता है। छोड़ना एक डरावना लेकिन मुक्त करने वाली प्रक्रिया हो सकती है। वो एक छोटी सी चीज छोड़ने से शुरुआत करें जिसे आप पकड़कर रखे हुए थे। अपने आप को ऐसे समर्थक लोगों से घेरें जो आपको अनिश्चितता को डरने के बजाय गले लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने जीवन के लिए एक दृष्टि बनाएं, बिना विशिष्ट परिणामों से जुड़े। जब आप दूसरों या परिस्थितियों को नियंत्रित करने के बजाय अपनी क्रियाओं और मानसिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अधिक संतोष और पूर्ति पाएंगे। ये समझें कि अनिश्चितता सुंदर अवसरों की ओर ले जा सकती है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यात्रा पर विश्वास रखें और ये विश्वास रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। स्वतंत्रता उस चीज को स्वीकार करने से आती है जिसे आप बदल नहीं सकते, और उस क्षण में खुशी प्राप्त करने से। छोड़ने की क्षमता नए अनुभवों और संभावनाओं के दरवाजे खोलती है। अनजान को अपनी वृद्धि और साहसिकता के लिए एक कैनवास के रूप में अपनाइए। छठा, अधिक वचनबद्धता करना बंद करें। नहीं कहना सीखें। उन चीजों के लिए अधिक वचनबद्धता करना बंद करें जो आपकी ऊर्जा चुराती है। आपका समय मूल्यवान है, इसे उस चीज में निवेश करें जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती है। अपनी भलाई और उन वचनबद्धताओं को प्राथमिकता दें जो आपके मूल्यों के अनुरूप है। याद रखें, खुद को पहले रखना ठीक है। एक पल निकालिए और अपनी वर्तमान वचनबद्धताओं का मूल्यांकन कीजिए। क्या वे आपकी जिंदगी को समृद्ध कर रही हैं या तनाव उत्पन्न कर रही हैं? अपनी समय और ऊर्जा की रक्षा करने के लिए सीमाएं बनाएं, जिससे आत्म देखभाल और व्यक्तिगत वृद्धि के लिए जगह मिले। कम जोखिम वाले स्थितियों में नहीं कहना का अभ्यास करें ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। अपनी सीमाओं को ईमानदारी और दयालुता से संवाद करें, खुद और दूसरों दोनों का सम्मान करते हुए। समझे कि हर बार जब आप कुछ करने के लिए हाँ कहते हैं तो आप किसी अन्य चीज के लिए नहीं कह रहे होते हैं, संभवतः आपकी मानसिक शांति। अपने लिए समय निर्धारित करें ताकि आप फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकें और उन गतिविधियों का पालन कर सकें जो आपको खुशी देती है। नियमित रूप से अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करें ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि आप अपनी वचनबद्धताओं को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित कर रहे हैं। आपको सभी के लिए सब कुछ नहीं बनना है। आपकी कीमत आपकी उपलब्धता से निर्धारित नहीं होती। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में मायने रखता है, तो आपको अपनी पसंदों में संतोष और खुशी मिलेगी। अपनी सीमाओं को पहचानना ताकत का संकेत है, कमजोरी का नहीं। वो जीवन शैली अपनाइए जो आपके जुड़ावों में गुणवत्ता को मात्रा से अधिक महत्व देती हो। सातवां, दूसरों से स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करना बंद करें। आपकी कीमत दूसरों की राय से परिभाषित नहीं होती। उन लोगों से स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करना बंद करें जो आपके आसपास है। अपनी खुद की मूल्यों और इच्छाओं के आधार पर चुनाव करें। खुद पर और अपनी प्रवृत्तियों पर विश्वास रखें। आपको जिस स्वीकृति की आवश्यकता है वो वह है जो आप खुद को देते हैं। ये समझे कि लोग हमेशा अलग अलग दृष्टिकोण रखेंगे और ये ठीक है। साहस को अपनाइए ताकि आप अपने विश्वासों में